हेलो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ NSEB के बारे में। यह है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी। बेटा, बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों का एक सपना होता है कि हमें तो मेडिकल करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लेकिन बोलते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मतलब ये कि जो टैलेंटेड होते हैं ना, वो अपनी टैलेंट अपनी जर्नी में हर जगह दिखाते हैं। तो सचमुच अब वो पल आ गया है जहां आप नीट एग्जामिनेशन में जो आप रिजल्ट देंगे उससे पहले एक अपनी पहचान, अपनी जो टैलेंट है फिर से शो करें। और उसके लिए एक माध्यम है हमारा NSEB का एग्जामिनेशन। तो आज मैं इसी NSEB के एग्जामिनेशन के पैटर्न को, फी को, कितना फी लगना है, कैसे फॉर्म आप भरेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम आपको दिए जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो किस पेपर के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2 किस में है, कितना निगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होने हैं, ये सारी जानकारी आपको कमिंग ये मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें आपको मिलने वाला है। सो लेट्स ज्वाइन टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग NSEB। तो NSEB के बारे में सबसे पहले आइए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ओवरव्यू की। ये जो एग्जामिनेशन है ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। सो दिस इज योर नेशनल लेवल बायोलॉजी ओलंपियाड। और इस कंपटीशन का जो टाइटल होता है दिस इज NSEB, जैसा मैंने कहा, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी। कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है IAPT, दैट इज योर इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। एग्जाम कौन दे सकता है? ये एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। बट हाँ, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सिलेबस जो होगा वो 11th और 12th दोनों से आएंगे। मतलब जिन बच्चों ने 12 की पूरी सिलेबस बायोलॉजी की कर ली है उनके लिए जर्नी थोड़ा आसान है। बट क्लास 11th के जो बच्चे कर रहे हैं उनको 11th के सिलेबस तो आएंगे ही आएंगे, 12 से भी आएंगे। बट आप बेटा बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि मेंटर्स एडुसर्व में हमने उसकी तैयारी कर रखी है, पेपर बना रखे हैं, आपको वो सारे हेल्प मिलेंगे एंड यू विल एंजॉय द जर्नी एंड यू विल गेट योर सिलेक्शन। सो डोंट वरी, वी आर हियर टू असिस्ट यू विद ऑल द फैसिलिटीज, राइट ना। नाउ अब आइए बात करते हैं बेटा एग्जामिनेशन ओवरव्यू में। हम ये समझते हैं कि इसकी ऑर्गेनाइजर कौन है। एक तो अभी मैंने कहा आपको IAPT की बात करी, दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। उससे भी बड़ी बात, यस, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE की टीम भी इसमें एसोसिएटेड है, होना भी चाहिए। नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की तैयारी है, तो सारी अच्छी टीम होनी चाहिए बच्चे को नर्चर करने के लिए। तो ये है बेटा। और अब आपको जानना है कि ये एग्जामिनेशन कौन दे सकता है। ये एग्जामिनेशन वही बच्चे दे सकते हैं जिनका बर्थ इन बिटवीन हुआ है जुलाई 1 2006 से लेके जून 30 2011 के बीच में। नाउ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपनिंग हो चुकी है। लास्ट डेट बेटा ये सितंबर 14 तक ही है। तो आप जिन बच्चों ने भर लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं भरा है जस्ट फिल दिस फॉर्म, राइट। एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है दिस इज योर नवंबर 23। सो माइंड वेल। अब आइए बात करते हैं क्या प्रोग्रेस रहेगा इस पूरे एग्जामिनेशन का। बेटा टोटल 5 स्टेज में एग्जामिनेशन होनी है और जो क्वालिफाइंग जो आपका एग्जामिनेशन है इनिशियल वो है NSEB की, और केवल यहीं पे आपको फी लगने हैं, बाकी जितने एग्जामिनेशन है उसमें आपको फी नहीं लगना, राइट। ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात, जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर INBO। ये होता है बेटा इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। और यहां पर जब हाई स्कोर आपको मिल जाती है और वो हम लेते हैं कहां से, NSEB से, देन यू आर इन INBO। फिर आप तैयार हो जाते हो कैंप के लिए। कौन? ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। इस कैंप के अंतर्गत आपको क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग, और आपकी होती है टेस्टिंग। और ये कहां होगा बेटा? मुंबई में होगा, HBSE। जैसे मैंने कहा अभी होमी भाभा जो हमारा
एक स्कूल एजुकेशन है वो भी आपको हेल्प कर रहा है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलने जा रही है। देन यू आर अगेन रेडी फॉर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप, PDT। वहाँ पे आप फाइनल प्रिपरेशन दोगे ताकि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो यही सेलेक्टेड टीम विल प्रमोट फॉर इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। और यही इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हर बायोलॉजी के बच्चे का सपना होता है, टीचर का भी सपना होता है कि उसका बच्चा ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे, राइट ना बेटा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम NSEB टू IBO इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, राइट ना। अब आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन पेपर की। बेटा तो पूरी एग्जामिनेशन जो है वो 2 पेपर है, सेक्शन A और B। यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर है ये बेटा 48 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे सिंगल करेक्ट MCQ होएगा। सेकेंड पेपर में 12 मल्टीपल करेक्ट MCQ मिलने हैं, मतलब टोटल आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। टाइमिंग है 120 मिनट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय है आपको सोचने का और इस क्वेश्चन को करने का। आइए थोड़ा सा इसका बाइफर्केशन देखते हैं, कैसा कैसे पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। टोटल बेटा आपको 216 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे, जो 60 क्वेश्चन है आपका, जिसमें पार्ट 1 में 48 एंड पार्ट 2 में 12 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हर एक सही क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, बट ध्यान रहे यहाँ एक नेगेटिव मार्किंग भी -1 का है, सो बी केयरफुल फॉर दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट जो आप देखेंगे वहाँ हर एक क्वेश्चंस के लिए यू विल गेट 6 मार्क्स, बट डोंट वरी एंड हैप्पी कि यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं है। तो आप यदि ऐड ऑन करो तो टोटल फर्स्ट पार्ट में आपको 144 और सेकेंड पार्ट में बेटा 72, मीन्स टू से टोटल 216 मार्क्स आप यहाँ से पाते हो। सो आई थिंक आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितने टाइम लगेंगे, ये क्वेश्चन अब आपके नहीं होंगे, यहाँ से आपको जवाब मिल गया होगा। अब आपके ये भी एक प्रश्न होता है बच्चों का कि सर एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा। बेटा डोंट वरी, बहुत नॉमिनल चार्ज है। यदि आप अपने स्कूल की तरफ से इसको भर रहे होते हैं तो यू हैव टू पे ओनली 200 रुपीज़, बट यदि आप चाहो तो खुद से भी ये फॉर्म भर सकते हो अपने स्मार्ट मोबाइल से, एंड फॉर दैट यू विल बी चार्ज ओनली 300 रुपीज़, राइट ना। तो बट रिमेंबर ये रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत है कि आपको रिफंड नहीं मिलना, ये वो केवल फर्स्ट ही एग्जामिनेशन है, केवल इसी में चार्ज आपको देना, बाकी में तो लगना नहीं है। तो ये अच्छी बात है। नाउ सिलेबस की बात हो रही है। जो NSEB ने सिलेबस दिया उन्होंने यूनिट वाइज दे दिया है, और ये यूनिट वाइज बेटा क्लास 11 और 12 की बायोलॉजी के दोनों पार्ट है, राइट। मतलब क्लास 11 बायोलॉजी और क्लास 12 बायोलॉजी दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट ना। बट ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन जो है आपका ये ओल्ड NCERT का है, न्यू NCERT से नहीं है। मतलब ये जैसे न्यू NCERT में आपने देखा होगा 11th का पार्ट ले लो, उसमें आपने देखा होगा फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या हुआ, आप देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा दिए गए हैं, बट यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही क्लास 12 में भी आप देखो, इकोलॉजी में आपने देखा होगा इन्वायरमेंटल इश्यू हट गया, क्वेश्चन आएंगे। तो पुराने NCERT में जो सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम योर ओल्ड NCERT, राइट ना बेटा। यस अब आइए अवार्ड की बात करते हैं। सबको चाहिए होता है ना, इनाम चाहिए होता है, यस। तो बेटा यहाँ आप देखें हर सेंटर से जो एग्जामिनेशन होएगा वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, एंड दैट इज फॉर 10% ऑफ स्टूडेंट। बट यदि आप नेशनल वाइज लें तो मेरिट सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, किसको, ये टॉप 1% को। और सबसे बड़ी बात बेटा गोल्ड मेडल भी आपको मिलता है वर्ल्ड वाइड, और दिस इज फॉर ओनली टॉप 35 कैंडिडेट्स। तो ये बेटा रहे हुई अपनी किसकी बात, अवार्ड की बात। नाउ क्वेश्चन कैसे भरे सर, वेरी इजी, कम ऑन। ये टोटल 6 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, विजिट करना है, इसके ऑफिशियल साइट पे जाना है IAPT.org.in पे। वहाँ जाके आपने NSEB को सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ जाके आप अपने इंफॉर्मेशन को बताएं कि आपका नाम होगा, आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड्स होंगे, स्कूल के नाम होंगे। यदि आपके स्कूल का नाम नहीं आ रहा होता है तो वहाँ अदर ऑप्शन है, आप वहाँ डाल सकते हैं, राइट ना। फिर आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपकी जो पिक्चर है मतलब फोटो अपलोड करना है, और आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, अपना आधार कार्ड हो सकता है, आपकी एडमिट कार्ड हो सकती है, वो आप डाल सकते हैं। देन यू हैव टू पे द फी, दैट इज 200 स्कूल की तरफ से, 300 यदि आपने पर्सनल
इंडिविजुअल फॉर्म भरा है तो, और जैसे ही ये फॉर्म फिलअप होगी आपकी रिसिप्ट मिल जाएगी एंड तब समझो आपकी फॉर्म फिलअप हो गई है। उसके बाद आप बेटा क्या करें, एप्लीकेशन जो आप भरे हैं उसको डाउनलोड करके रख लें फॉर योर रेफरेंस। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, राइट ना। तो इस तरह से बेटा फॉर्म भरे, जरूर भरे और गेट रेडी फॉर द जर्नी, राइट ना। इस जर्नी में आप शुरुआत करेंगे NSEB से और कहां तक पहुंचने वाले हैं, IBO, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। जैसे मैंने कहा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप नेशनल फिगर बन जाते हैं। आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में एक टैग लग जाएगी कि यस ओलंपियाड मैंने ये रैंक लिया था, ये मेडल मिला, मुझे मिला, ये गोल्ड मेडल मुझे मिला। और ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके देश के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, आपके टीचर के लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है। सो लेट्स start the journey of this prestigious examination NSEB to IBO, right बेटा। so yes, start करते हैं इसको। all the best, God bless you बेटा and thank you।